हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट की एक और पोएम फायर एंड आइस को कवर करने वाले हैं। ये पोएम के पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने इसके पहले एक और पोएम लिखी है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जहाँ क्या कहा गया था कि क्या चीज़ें बताई गई थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दो नेगेटिव चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में बताया गया था कि कैसे दो नेगेटिव चीज़ें एक इंसान के लिए पॉजिटिव मूड का हो या पॉजिटिव लाइफ का कारण बन सकती है। अब इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, वो दो चीज़ों को इसमें यूज़ करते हैं, फायर और आइस। अब नॉर्मली कोई फायर कहे तो हम क्या समझते हैं, आग, ठीक है, और कोई आइस कहे तो हम कहते हैं बर्फ़। अब इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फायर जो है वो गर्म होती है नेचर में, और जब आइस की बात करें तो वो कोल्ड होती है। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों के बारे में बात की गई है कि सबसे पहले तो फायर यानी हम जो आग जिसे कहते हैं, वो इस पोएम में फायर का वो मतलब नहीं है। फायर यानी कि इस पोएम में कहा गया है स्ट्रॉन्गनेस को, ग्रीडीनेस को, फिर हम कह सकते हैं डिज़ायर, और एक और चीज़ आती है एंगर। ठीक है, अब फायर यानी इस पोएम में फायर को अपनी खुद की इच्छा के अनुसार किसी चीज़ को करना, उसे यहाँ पे फायर का मतलब दिया गया है। जैसे कि डिज़ायर यानी अपनी इच्छा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी हिम्मत, एक ताकत, ठीक है, किसी चीज़ को करने की। और आइस को इस पोयम में हेट्रेड, एक्सट्रीम कोल्डनेस के चीज़ों से बताया गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं, अगर आपको ये चीज़ लिखनी हो तो मैं आपको वीडियो के एंड में इस चीज़ का एक चीज़ अटैच कर दूंगा वीडियो के एंड में, आप उसे नोट कर लेना टेक्स्ट बुक में ही। अब आइए हम समझते हैं समरी। पहली बात तो इस पोएम की सबसे पहले क्या कहा गया है कि हम लोग इस पोएम को रीड बाद में करेंगे और तब उसका मतलब भी समझाऊंगा एक एक लाइन का, बट अभी हम लोग समरी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पोएम की। इसमें क्या है, ऑथर जो पोएट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या कहते हैं कि देखो, अगर वर्ल्ड एंड होना है, वर्ल्ड को कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही है ज़िंदगी को, तो फिर वो दो चीज़ों से हो सकता है। अगर दुनिया ख़त्म होगी तो या तो वो फायर की वजह से होगी या तो वो आइस की वजह से होगी। अब ऐसा क्यों, फायर माने आग, आइस माने कोल्डनेस, बट इस पोएम में फायर को क्या कहा गया है कि या तो फिर वो किसी सबके इच्छा से होगी या तो फिर वो अचानक से भी हो सकती है, हेट्रेड यानी कि एक दूसरे के नफ़रत से भी हो सकती है। ठीक है, अब इसी चीज़ को पोएट ने इन दो पैराग्राफ्स में ही बताया। सबसे पहला पैराग्राफ क्या कहता है कि जो दुनिया है वो आग से ख़त्म होगी, यानी कि स्ट्रॉन्गनेस से, या कहूँ तो अपने खुद के हर इंसान की इच्छा से ही ख़त्म होने वाली है। तो इसकी वजह से यहाँ क्या कहा गया है देखते हैं। तो अब यहाँ अभी हम लोग इन दो पैराग्राफ्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जैसे कि मैंने पहले कहा कि दुनिया जो है फायर से, मतलब कि फायर अगर पोएम में यूज़ हुआ है तो समझ लेना इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया इच्छा से ख़त्म होगी, अपनी इच्छा से ही ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं कि नहीं, वो तो नफ़रत से ही ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है
कि ये तो फायर से ही ख़त्म होने वाली है, यानी कि इच्छा से, डिज़ायर से, स्ट्रॉन्गनेस से ही ख़त्म होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी गई, अंडरलाइन कर लेता हूँ और आप भी कर देना। टेस्टेड, ठीक है, सबसे पहला टेस्टेड और सफाइस, ठीक है, और ये पेरिश। ये 3 चीज़ें जो समझना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले टेस्टेड यानी कि एक्सपीरियंस, ठीक है, चाहिए तो लिख लेना अपने टेक्स्ट बुक्स में कि, रुको एक सेकेंड, वापस ही लिखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस, ठीक है। टेस्टेड का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस है, ठीक है। कैसे, देखो, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी कि मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर क्या कहता है कि डिज़ायर यानी कि इच्छा से ही, हमारी इच्छा से ही दुनिया का अंत होने वाला है, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन्हीं का साथ दूंगा जो ये कहते हैं कि फायर से ही एंड होने वाली है दुनिया, यानी कि इच्छा से ही दुनिया ख़त्म होने वाली है। पहला पैराग्राफ समझ आ गया। देखो एक ही चीज़ है पहले पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट है, जो एक होता है ना कि हम लोग कहते, एक क्या बोलते हैं, मुहावरे कहो, उसमें एक इंग्लिश मुहावरा, ठीक है, उसमें भी कहा गया है कि अगर हम किसी इंसान जो एक, जिसके पास एक क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुक्खड़ जैसा खाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि यू आर ईटिंग जस्ट लाइक अ पिग। अब देखो, पिग और इंसान में और खाने में तीनों चीज़ अलग अलग है, बट फिर भी उसे पिग के साथ कंपैरिजन, यानी पिग पता है ना आपको क्या होता है, डुक्कर हम लोग कहते हैं, उस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है। क्यों? उसके खाने की वजह से। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, टेस्टेड यानी कि टेस्ट करना नहीं है, इसका मतलब है एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ सिंपल है, जो ऑथर वो कहते हैं कि ये दुनिया, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होने वाली है, तो कुछ कहते हैं कि ये नफ़रत से, निंदा से ख़त्म होने वाली है। आगे क्या कहते हैं कि मेरा जो अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये दुनिया जो है वो तो, ये दुनिया जो है वो तो किससे ख़त्म होने वाली है, हेट्रेड से ही ख़त्म होने वाली है, नफ़रत से ही। सॉरी माय मिस्टेक। मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि दुनिया तो इच्छा से ही ख़त्म होने वाली है। और फिर लास्ट लाइन पैराग्राफ की ये है कि दुनिया में जो लोग दुनिया ख़त्म इच्छा से होने वाली है ऐसा कहते हैं, मैं उन्हीं को फेवर में हूँ, उनसे उनका ही साथ दूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें भी मैंने आपको कहा था 3 चीज़ें अंडरलाइन, 2 चीज़ें अंडरलाइन होगी इसमें, पेरिश और सफाइस, ठीक है। अब पेरिश और सफाइस को अंडरलाइन क्यों करवाया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होगा ना, तो मतलब यहाँ पे इस चीज़ का मतलब कैसा है कि पेरिश का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा। पेरिश यानी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया है कि अगर दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉय होने वाली है, पेरिश यानी अगर दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉय होने वाली है, ख़त्म होने वाली है 2 बार, तो अगर सबसे पहले आग की बारी थी, यानी कि अपनी इच्छा से ख़त्म होने वाली दुनिया, और अगर उससे नहीं भी हुई दुनिया ख़त्म इच्छा से, पर फिर भी आइस में इतनी पावर है कि वो दुनिया को ख़त्म कर ही देगी, यानी कि नफ़रत में इतनी ताकत है कि दुनिया को वो ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को 2 बार मारना है, ख़त्म करना है, तो आइस काफ़ी है, यानी नफ़रत जो है वो काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है,
कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे पता है नफ़रत कितनी ताकतवर चीज़ है, उसको दुनिया ख़त्म करने के लिए इतना भी टाइम नहीं लगेगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट्स ऑल्सो ग्रेट। नफ़रत के वजह से जो चीज़ें बिगड़ती है, ख़त्म होती है, उसका वो जल्दी तो होती है पर पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ें नफ़रत की वजह से जो जैसे दुनिया है, अगर वो नफ़रत की वजह से ख़त्म होने वाली है तो वो एकदम फटक से हो जाएगी, क्योंकि दो जन के अंदर नफ़रत जो है डालना काफ़ी आसान होता है। फिर आगे क्या जाता है कि एंड वुड सफाइस यानी सफिशिएंट। सफाइस यानी सफिशिएंट, ठीक है। मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो सफाइस का मैंने सफिशिएंट करवा दिया। अब हम सफाइस का सफिशिएंट हो गया, पेरिश का आ जाएगा डिस्ट्रॉय कहो, ख़त्म करना, या डाई कहो, इन दो मतलब। फिर हम लोग टेस्टेड पे आ जाते हैं। टेस्टेड यानी एक्सपीरियंस, ठीक है। टेस्टेड यानी एक्सपीरियंस। इन चीज़ों का तो मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है। यानी कि दो चीज़ें हैं दुनिया ख़त्म करने के लिए, एक है इच्छा से और दूसरी है नफ़रत। जहाँ पर इच्छा जो है उसकी वजह से दुनिया ख़त्म होगी, और जो भी लोग कहते हैं कि इच्छा से दुनिया ख़त्म होगी, मैं उन्हीं के साइड हूँ। ऐसा कौन कहता है? पोएट कहता है कि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि दुनिया इच्छा से ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट कि वो आइस से भी ख़त्म हो सकती है। आइस से ख़त्म कैसे हो सकती है? क्योंकि आइस जो है वो इतनी, आइस यानी नफ़रत में इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को जल्दी से डिस्ट्रॉय, ख़त्म या मार दे सकती है। इसीलिए अगर दुनिया 2 बार ख़त्म होगी, तो अगर वो फायर से ख़त्म नहीं हुई, इच्छा से ख़त्म नहीं हो पाई, तो भी नफ़रत में इतनी ताकत है कि वो उस जो दुनिया है उसे ख़त्म करने की क्षमता रखती है। आगे कहा जाता है कि नफ़रत को भी कम समझने की भूल किसी को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि नफ़रत चुटकियों में दुनिया ख़त्म कर सकती है। या कहो तो दो चीज़ों के बीच में दरार, नफ़रत पैदा करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, जो उन दो चीज़ों का खात्मा कर देता है। और फायर, इच्छा से ज़्यादा तो नफ़रत ही काफ़ी है दुनिया ख़त्म करने के लिए, ठीक है। बट ऑथर फेवर जो है वो फायर को ही कर रहे हैं। तो बस यही ये लेसन थी, अरे पोयम थी। होप्स आपको समझ आई होगी। अगर इसके बारे में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया होगा इस पोयम में, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो शॉर्ट्स डालूँगा, जिससे आपको कंसेप्ट या टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर आपको इंग्लिश, एसएस और साइंस में कोई भी डाउट, कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट नहीं समझ आया क्लास 10th के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो डालूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़, इस वीडियो को तो देखिए, इसके पहले के जो वीडियोज़ है जिसमें हमने अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो कवर किया है, उन्हें भी चेकआउट करें। जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करना। जय हिंद।